वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और आपको हम बता दें कि देश की सुरक्षा पर खतरे वाले चीनी ऐप पर सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। चीन ने 59 ऐप पर तो पहले ही पाबंदी लगा दी थी, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें एक और बड़ी खबर। 5 साल के बच्चे की हत्या के बदले से सुरक्षा बलों ने उन आतंकियों को मार गिराया है जिसने 5 साल के बच्चे की जान ली थी। एक और जवान शहीद हो गया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को यहां पर ढेर कर दिया। इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अब भी जारी है। जिन आतंकियों को ढेर किया गया है वो दोनों सीआरपीएफ जवान और बच्चे की हत्या में शामिल थे। कश्मीर में जून महीने में अब तक 48 आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। तो आपको हम बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक कई आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। 48 आतंकियों का सफाया किया जा रहा है जून महीने में ही। लेकिन बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों ने ली। 5 साल के बच्चे की हत्या का बदला ले लिया और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। दरअसल अनंतनाग मुठभेड़ में ये दोनों आतंकी मारे गए जिन्होंने 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी थी। तो जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही हमारे सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। और लगातार जो नाकाम मंसूबे हैं इन आतंकियों के, उसे किस तरह से मात देती रही है हमारी सुरक्षा बल, वो आपको हम दिखा रहे हैं। कल रात में एसएसपी अनंतनाग को खबर मिला था कि वाघामा गांव में ऑर्चर्ड में 3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं। पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ ने रात में कॉर्डन कर लिया। आज मॉर्निंग में जब सर्च शुरू किया तो मिलिटेंट्स ने हमारे फोर्स पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट मारे गए। हालांकि 3 मिलिटेंट का खबर था जिसमें एक जेकेआईएस का कमांडर था जाहिद दास, वो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन बाकी 2 जो हार्डकोर मिलिटेंट हैं वो मारे गए हैं। और पिछले 24 घंटे में अनंतनाग पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मिलकर टोटल 5 मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर पाया है। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के वाघामा में आज सुबह सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच मुठभेड़ में इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर के 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा बलों का कहना है कि 26 जून को सीआरपीएफ पर बीजमेहाड़ा में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें यही 2 शामिल थे, जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान और एक बच्चा मारा गया था। अगर कुल मिलाकर जून महीने की बात करेंगे, सुरक्षा बलों ने मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशंस में तेजी लाई और महीने के दौरान उन्हें सफलताएं भी मिली। इस महीने के दौरान अभी तक 48 मिलिटेंट मारे गए हैं, जो किसी भी एक महीने के भीतर मारे गए मिलिटेंटों की तादाद में सबसे ज्यादा है। इस साल के दौरान 116 मिलिटेंट अलग अलग ऑपरेशंस में मारे गए हैं और पुलिस का कहना है कि दक्षिणी कश्मीर में लगभग उन्होंने मिलिटेंसी का सफाया किया है और अब जो पूरी तरह से ध्यान होगा वो उत्तरी कश्मीर पर होगा। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और अब आपको बताते हैं किस तरह से हमारा देश तैयारी कर रहा है चीन को पटकनी देने की। जी हां, देश की सुरक्षा पर खतरे वाले चीनी ऐप पर सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। चीन के 59 ऐप पर तो पहले ही पाबंदी लग चुकी है। चीन के दूसरे ऐप पर भी बैन की तलवार लटकी हुई है। टेलीग्राफ एक्ट के तहत संचार मंत्रालय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी ऐप का डेटा रोकने की कह सकता है। इन सभी ऐप का डेटा अगले 1-2 दिन में रोक दिया जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप हटा दी गई है। इनके अपडेट भी नहीं मिलेंगे। आपको बता दें कि ये प्रतिबंध अंतरिम है। अब मामला एक समिति के पास जाएगा। प्रतिबंधित ऐप समिति के सामने अपना पक्ष रख सकती है। इसके बाद समिति तय करेगी कि प्रतिबंध जारी रखा जाए या हटा दिया जाए। ये डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। बिकॉज अगर हम चाइनीज ऐप यूज कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली। तो हमें चाइनीज ऐप को प्रमोट ना करके अपनी इंडिया को, अपने देश को प्रमोट करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो बहुत अच्छा लिया है। ये बहुत पहले लेना चाहिए था, जब चाइना इतने अटैक्स कर चुका है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला इंसान है हमारी गवर्नमेंट में, ये डिसीजन लिया। अमित शाह और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है ये बैन करके। ऐसी कोई ऐप गवर्नमेंट को निकालनी चाहिए जिसके वो जो टिकटॉक को टक्कर दे सके उस एकदम। तो इंडिया भी
मतलब इन सब चीज़ों में पीछे तो है नहीं। तो इंडिया अगर ऐसा कोई कदम ले रही है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके सपोर्ट में भी वो एक ऐप ऐसी दे हमारे इंडिया के लोगों को, जो वो उसको जल्दी से जल्दी यूज़ करके ऐप को बैन कर दे, तो वो ज़्यादा एप्लीकेबल हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बैन होगा फिर टिकटॉक, अगर उनको बैन करना है तो। हमें ऐसी ऐप यहाँ पे बनाने चाहिए, हमारा यूथ ये सब छोड़ के नई ऐप्स यहाँ पे बने, वो ज़्यादा बेटर होगा। इससे जॉब्स भी रहेंगी, हमारा फ्यूचर भी सेफ रहेगा, और जॉब्स के साथ साथ उनका नॉलेज भी बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो बस यही कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा डिसीजन रहा गवर्नमेंट का, मैं बिल्कुल साथ में हूँ गवर्नमेंट के लिए। वो चक्कर बहुत चीज़ तो है ही है, उसका तो चलो अल्टरनेट देखना चाहिए कि चलो अब एक टाइम पीरियड तो देना चाहिए कि ताकि आप अपना डाटा रिस्टोर कर लो, कुछ कर लो, क्योंकि हर किसी ने अपने काफ़ी कुछ हिट भी हो, ये भी हुआ, काफ़ी फेमस भी हुए हैं। तो ये एकदम से स्टेप डाउन करने से पहले चलो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, जैसे 2-3 महीने के लिए। मेरे हिसाब से जो तो अपने मेरे नॉलेज के हिसाब से ये टिकटॉक जितने भी चाइनीज ऐप हैं ये नहीं होनी चाहिए हिसाब से, क्योंकि हमारे ही देश के बारे में कोई प्रॉब्लम है इसमें। ज़्यादा अगर हम पैसों की बात में आ जाएं कि पैसों के चक्कर में हम आए कि हाँ जो पैसा हमारे इंडिया में यूज़ होना चाहिए वो बाहर देश में यूज़ हो रहा है। पहले तो मुझे टिकटॉक बैंड हो रहा है तो इसीलिए मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, क्योंकि टिकटॉक की वजह से हमको बहुत चीज सीखने को भी मिली है। टिकटॉक की वजह से मुझे पता है कि कोई व्यक्ति हो या ऐप हो, उसके मुझे तो पता है कि उसको जाने के लिए मुझे इतना मालूम है कि उसके अंदर से अपने सीखना कुछ ज्यादा मिला है। कि टिकटॉक की वजह से बहुत सारे लोग हैं, गरीब बच्चे हैं कि जिसका टैलेंट बाहर आया टिकटॉक की वजह से, तो दुख वहां भी है, लेकिन एक ना एक चीज तो वो भी है कि अपनी गवर्नमेंट ने जो भी फैसला लिया है कुछ ना कुछ तो अपने लिए हित के लिए भी लिया होगा, इसलिए सहमत भी हूँ। और दुख भी है कि टिकटॉक आज बैंड हो रहा है। वो जो लोग चाहना है, मुझे प्यार मिला है लोगों का, वो तो मैं चाहती हूँ कि जरूरी नहीं कि टिकटॉक पे ही मुझे मिला है, क्योंकि जो दिल में जगह बनाई वो तो लाइफ टाइम के लिए ही बनाई होगी। मैं तो उनको, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वहां पे भी एंटरटेनमेंट करवा सकती हूँ, और इंस्टाग्राम पे भी है। और ऐसा जरूरी नहीं कि कोई चीज छूटे अपने से। तो मैं तो जिंदगी मौज से जीने वाली हूँ कि टिकटॉक आज है तो कल नहीं। टिकटॉक थोड़ी ना अपने को घर पे खाने के लिए देता था, कुछ कमाने के लिए भी देता था, और कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना गवर्नमेंट ने। जो हमारे पीएम मोदी ने जो फैसला लिया है ये बहुत सही है, क्योंकि हम अपने देश के लिए कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश पे कोई उंगली उठाए और किसी अदर कंट्रीज के ऐप हम लोग यूज कर रहे हैं, वो हमारे देश पे हमले कर रहे हैं, तो इसमें हम देश के लिए कुछ सहन नहीं कर सकते हैं। मोदी जी ने जो 59 ऐप को बंद करने का निर्णय लिया है वो बहुत ही सही निर्णय लिया उन्होंने, क्योंकि चाइना जो है वो हम लोग को बहुत परेशान करता है और उन्होंने हमले भी किए हैं। इसलिए हमें उनके सारे ऐप्स जो उन्होंने वो बनाए हैं उन्हें हम लोग को डिलीट कर देना चाहिए। मैं सरकार के निर्णय से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे अपने सरकार के निर्णय से कोई परेशानी नहीं है। अच्छा हुआ कि सरकार ने मतलब जो चाइना के ऐप्स थे उन्हें बंद करा दिया, क्योंकि चाइना हमारे लिए आगे ही खतरा है, तो आगे क्यों नहीं बन सकता। देखिए, करोड़ों भारतवासी हैं जो इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और बिना सोचे समझे इन ऐप्स को परमिशंस देते हैं। ये ऐप्स अन्य इंटरनेशनल ऐप्स की तुलना में आपसे ज़्यादा परमिशंस मांगती हैं, आपका ज़्यादा डेटा एकत्रित करती हैं और ये डेटा आपके डिवाइसेस से चीन भेज देती हैं। तो इस डेटा को एकत्रित करना और इसका विश्लेषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन या फिर बिग डेटा के माध्यम से करना बहुत आसान है और इनसे बहुत से ऐसे संगीन पहलू निकल कर आ सकते हैं जिसका दुरुपयोग भारत के बरखिलाफ किया जा सकता है। तो फिलहाल केंद्रीय सरकार का जो निर्णय है सही दिशा में सही कदम है। हाँ, कदम पहले आता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जहाँ से जागे वहीं से सवेरा समझें। लेकिन इस कदम का सबसे महत्व तो ये है कि ये कदम आर्थिक रूप से चीन को इम्पैक्ट करेगा। और अब बात भारत और चीन की बातचीत की, जहां एलएसी पर तनातनी के बीच दोनों देशों में कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। सूत्रों की माने तो बैठक का एजेंडा दोनों देशों के बीच सेनाओं को पीछे हटाने के मुद्दे को आगे बढ़ाना है। भारत की तरफ बातचीत की अगुवाई 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं, तो चीन के प्रतिनिधि मेजर जनरल लिन लियू हैं। इस महीने दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की ये तीसरी बातचीत है। इससे पहले 6 जून और 22 जून को दोनों देश के बीच सैन्य बातचीत हुई थी। 15 जून को गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद दूसरी बातचीत। आज की बातचीत इसलिए भी अहम और महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले की 2 बैठकें चीन की तरफ मूडो में हुई थी, वहीं आज की बैठक भारतीय जमीन पर
चुशूल में हो रही है। इसीलिए काफी अहम होगा देखना कि इस बातचीत में क्या निकल कर आता है। और खबर कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल केस बढ़कर 5.5 लाख के पार हो गए हैं, जबकि कोरोना से 16,893 लोगों की सांसें थम गई है। 24 घंटे में ही कोरोना केस में 18,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जो कि एक दिन में 418 मरीजों की मौत हो गई है। अच्छी बात इसमें यह है कि 24 घंटे में ठीक होने वाले मरीज करीब 13,000 हो गए हैं। तो कोरोना अपडेट आपको हम बता रहे हैं, लगातार मामले एक तरफ बढ़ रहे हैं तो लोग ठीक भी हो रहे हैं। इस बात पर भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए और अपना मनोबल हमेशा बढ़ाए रखना चाहिए। और अब रुक करेंगे मुंबई की खबर का, जहां पर कोरोना को लेकर पुलिस की सख्ती बढ़ी तो सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा लग गया। मुंबई पुलिस मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। पुलिस की चेकिंग से मुंबई में ऐसा जाम लॉकडाउन के पहले होता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जाम की ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखी गई। तस्वीरों में आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से मुंबई में आज एक बार फिर से जबरदस्त जाम देखने को मिला। हालांकि ये रोजमर्रा की जिंदगी में इसी तरह की तस्वीर मुंबई की रहती है और मुंबई का ट्रैफिक जो है, दिल्ली का ट्रैफिक जिस तरह से फेमस है, उसी तरह से मुंबई में भी ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए। लेकिन लॉकडाउन के दौरान इस तरह का ट्रैफिक नहीं देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने जब सख्ती बढ़ाई तो एकाएक मास्क को लेकर इस तरह का ट्रैफिक देखने को मिला। और कोरोना के खिलाफ जंग में 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसकी अपील कर चुके हैं, लेकिन लोग इसे कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, इसकी एक बानगी देखिए। एक दफ्तर में महिला कर्मचारी ने अपने सीनियर को मास्क लगाने को कहा तो वो आपे से बाहर हो गया। ये सीसीटीवी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये नेल्लोर की तस्वीर है। हैरानी की बात यह है कि महिला पिटती रही। ये देखिए, महिला पिटती रही और बाकी कर्मचारी महज देखते रह गए। ये हाल तब है जब आंध्र प्रदेश सरकार सार्वजनिक जगहों पर मास्क या फेस कवर लगाना जरूरी कर चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।